मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स का रिवीजन नहीं हो पा रहा है। मैथ्स का रिवीजन किस तरीके से करना है, कम टाइम बचा है, एग्जाम आने वाला है, मैथ्स में अभी भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम नंबर आ रहे हैं। ये सारे डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। तो देखिए, इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैथ्स बहुत सारे लोगों को हार्ड लगती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की फेवरेट हो जाती है। तो ऐसा वो आखिर इसमें क्या करते हैं जो मैथ्स से उनका जो डर है वो दूर भाग जाता है, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने मैथ्स में किस तरह से अच्छा स्कोर किया। आई होप आप लोग भी अगर उस तरीके को अपनाएंगे तो आपका भी स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, उससे पहले टेक्स्ट बुक पर अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो आपको पता है कि सारे टेस्ट तभी अनलॉक होते हैं जब आप उसका पास प्रो ले लेते हैं। तो उसका पास प्रो आप लीजिए और मेरा कूपन कोड अगर आप उसमें लगाते हैं YASHI12 याशी12, तो आपको इंस्टेंटली उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मिनी टेस्ट देना चाहते हैं, फुल टेस्ट देना चाहते हैं, तो मेरा कूपन कोड ज़रूर लगाएं YASHI12 याशी12। ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स का कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है, आपको सबसे पहले तो अपना जो टेबल है वो आपको टेबल ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी होगी। तो टेबल आपको कहाँ तक याद करनी है, आपको 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। आप जहाँ पर पढ़ते हैं, जो आपकी डेस्क है या फिर घर पर आप पढ़ते हैं, तो सामने एक दीवार पर 30 तक आप टेबल लिख लीजिए। उन टेबल्स को आपको पढ़ने से पहले डेली रीड करना है, रट्टा नहीं मारना है, बट जब आप पढ़ने बैठो तो उससे पहले आपको रीड करना है। 30 तक आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे और 20 तक आपको क्यूब याद करने पड़ेंगे और 20 तक ही आपको क्यूब रूट याद, सॉरी कितना, 30 तक आपको एटलीस्ट उसका क्यूब रूट आप याद करिए। ठीक है। तो देखिए, इसको करने के बाद आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। पहला ये तरीका हो गया टेबल और स्क्वायर क्यूब याद करके। ठीक है। दूसरी चीज़, ये मैंने पहला बता दिया। दूसरी चीज़, पेन का कम से कम इस्तेमाल करें। जितना कम आप पेन का यूज़ करेंगे उतनी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। सिंपल सा क्वेश्चन आपने देखा, उसमें आप पेन लेके उसको सॉल्व करने बैठ गए, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप कोशिश करिए उसको मन में सॉल्व करने की, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ा, आधा क्वेश्चन तो मन में सॉल्व कर ही दो। जब आप आधा क्वेश्चन मन में सॉल्व करने लगेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आप पूरा क्वेश्चन मन में सॉल्व करेंगे। जब आप मन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते खट्टे से सॉल्व हो जाते हैं, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ आपका बचेगा टाइम, फिर आप कर पाएंगे टाइम मैनेजमेंट। मतलब जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं, जो आपसे एक बार में नहीं बन रहे हैं, फिर आप उसको टाइम दे पाएंगे। जो हर किसी से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप उसको 2 या 3 मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। तो हो सकता है जो सबसे नहीं बन रहा है, फिर वो क्वेश्चन आपसे बन जाए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जो क्वेश्चन सिंपल है उसको कम टाइम में करना है, वहां से टाइम बचाना है। उस टाइम को कहाँ यूज करना है, उस क्वेश्चन में जो सबसे नहीं बन रहा है, जिसमें सबको टाइम कम पड़ गया, उस क्वेश्चन को भी आप कर आइए। तब आप कॉम्पिटिशन में बाकियों से आगे हो जाएंगे। ठीक है। पेन का कम इस्तेमाल करिए और टेबल याद करिए। तीसरी चीज़, जब आप मैथ्स का आपने कोई कोर्स पढ़ लिया, उसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई बुक उठाई, अब उस बुक में आपको क्या करना है, आपने मान लीजिए टाइप 1 आया क्वेश्चन, वो बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप उसको कर सकते हैं, आपको आता है, आपने मन में उसको सॉल्व कर दिया। सेम पैटर्न पर सिर्फ डिजिट चेंज करके अगर 6 क्वेश्चन और दिए हैं, तो उन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाले पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब उसमें डिजिट चेंज कर देंगे तो उसको भी आप इजीली कर सकते हैं। जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन करते जाएंगे, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और उस टाइम को आपको बचाना है। तो आपको क्या करना है, जो पैटर्न पे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, फिर उस पैटर्न पे अगर आगे क्वेश्चन आए हैं उनको स्किप कर दीजिए। अब आगे बढ़िए, उस पैटर्न को उठाइए जिसमें आपको डाउट है ये होगा या नहीं होगा। उस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आपका एक बार में बन गया है तो आगे भी आपके बन जाएंगे। लेकिन अगर आपसे नहीं बना है तो वो जो टाइम आपने पीछे से वहां से बचाया था उन क्वेश्चन को स्किप करके, उस टाइम को आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए। आपसे नहीं बन रहा है, उस चीज को सर्च करिए तुरंत, उसको छोड़ना ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। उसको सर्च करिए, उसको कैसे करना है उसका तरीका सीखिए, देखकर पहले सॉल्व करिए वीडियो में से, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करिए।
फिर उसके बाद बुक में क्वेश्चन जो दे रखे हैं उसको सॉल्व करिए, और डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस पैटर्न पे 4 से 5 क्वेश्चन दिए होंगे, फिर कोशिश करो कि उन 4 से 5 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ने का। तो टाइम पहला हमारा हो गया कि आपको टेबल्स याद करनी होंगी, स्क्वायर क्यूब याद करने होंगे। दूसरा हो गया कि आपको पेन का कम से कम इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ें, अगर आपको कोई पैटर्न बहुत अच्छी तरह से आता है, उसी सेम पैटर्न पर आपको आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़िए। चौथी चीज़ हो गई टाइप वाइज रिवीजन। आपको एक अलग से कॉपी बनानी है, उसमें आपको क्या करना है, देखिए शॉर्ट नोट जिन्हें हम बोलते हैं, शॉर्ट नोट आपको बनाने हैं, ठीक है। पूरी डिटेल में तो इतना मोटा रजिस्टर बन जाएगा आपको, वो नहीं, आपको एक छोटे से या पतला रजिस्टर आपको लेना है। उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 डाला आपने नाम के साथ में। उसके बाद आपको क्या करना है, आप मान लीजिए किसी टीचर से पढ़ते हैं तो वहाँ उसका नाम भी लिख दीजिए कि आप मान लीजिए आपको ये चीज़ आप बाद में भूल गए कि ये चैप्टर मैंने किससे पढ़ा था, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं कि इस टीचर ने इस तरीके से पढ़ाया था, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब आपको लिखना है टाइप नंबर 1। अगर उस चैप्टर में मान लीजिए 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको लिखना है टाइप नंबर 1। उसके बाद आपको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नीचे लिखना है और उसका सॉल्यूशन लिखना है। अगर टीचर ने, आपने कोई कोर्स ले रखा है या आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं, कहीं से भी आप पढ़ते हैं, अगर एक टाइप के टीचर ने 7-8 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो वहाँ 7-8 क्वेश्चन आपको नहीं लिखने हैं। आपको लिखना है केवल एक क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन इस टाइप में, ये वाला जो टाइप है, इस टाइप से कैसा क्वेश्चन बनता है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइप नंबर 1 टीचर ने जो भी शॉर्ट में लिखवाया वो, फिर उसके नीचे क्वेश्चन, फिर उसके नीचे सॉल्यूशन, बस खत्म। फिर उसके बाद आना है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन किस तरह से बनता है और उसका सॉल्यूशन। फिर उसके बाद टाइप नंबर 3। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब आपके पास आखिरी के 6-7 दिन बचे होंगे, 8 दिन बचे होंगे, उस समय स्टूडेंट के माइंड पे बहुत प्रेशर होता है कि रिवीजन कैसे करना है। तो उस समय आपको क्या करना है, ये वाले नोट्स उठाने और रिवीजन करनी है, क्योंकि जब आप रिवीजन के लिए वो मोटा वाला रजिस्टर उठाओगे ना, तो दिमाग ठप्प हो जाएगा कि कैसे करूँ, इतना कम टाइम है रिविजन के लिए। नॉर्मल सी बात है। उस समय आपके जो ये शॉर्ट नोट हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाने हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं, मैथ का रिवीजन आपको करना है, तो सबसे पहले उन चैप्टर को आपको उठाना है जो आपको आते हैं बहुत अच्छी तरह से। पहले उनको उठा के उनको टिक कर दो कि ये हो गया, अब इसमें कोई हेडेक नहीं है। दूसरे नंबर पे करना है जो आपको थोड़े से कम आते हैं, फिर उसमें जो डाउट है वो डाउट क्लियर करके उसको भी हटाओ, खत्म करो। फिर आपके पास क्या है, अभी आपके पास एक लिस्ट होगी, इतने सारे चैप्टर्स हैं, आपको उसमें से एक एक करके चैप्टर्स कम करने हैं। जो बहुत अच्छी तरह आते हैं उसको हटा दिया, चलो ये तो इससे तो कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, हो ही जाएगा। फिर जो आपसे थोड़ा डाउट है, मतलब उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बनते भी हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं, थोड़ा सिंपल आ जाए बन जाएगा, थोड़ा हार्ड आ जाए नहीं बनेगा, तो वहां से वो हार्ड वाले सीख के उस चैप्टर को, उसका रट्टा खत्म करो भाई, हटाओ उसको, ठीक है। देन लास्ट में आपको रखने हैं जो आपको हार्ड लगते हैं, आपको फिर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। फिर आपका मेंटली जो प्रेशर रहता है ना एक स्टूडेंट के माइंड पर, वो कम हो जाएगा कि इतना सारा सिलेबस बचा है। फिर आपके पास कम सिलेबस बचेगा और टाइम उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बचेगा। आपको लगेगा अरे अभी बहुत टाइम है और अभी तो इतना यही चैप्टर्स बचे हैं। इस तरह से आपको चैप्टर्स का रिविज़न करना है, ठीक है। अगर आप कहीं से भी पढ़ते हैं, किसी भी सोर्स से आप पढ़ते हैं, आपको वहाँ से समझना है मैथ्स, उसके बाद आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। आप ये सोचें बिना प्रैक्टिस के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये दुनिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड और कैलकुलेशन फास्ट होगी, स्पीड और कैलकुलेशन फास्ट होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, तो आप उन सवालों को भी कर पाएंगे जो बाकी लोग छोड़ के आ रहे हैं, जो उनसे सवाल आते हुए छूट गए, आप उसको भी कर पाएंगे। तो मैथ्स के लिए कैलकुलेशन फास्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आती है प्रैक्टिस से। आपने ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट समझ लिया और आपसे बन जाएंगे सवाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मान लीजिए यूट्यूब से देख लिया, कहीं से भी सीख लिया, अब बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि हमने सीख लिया, समझ लिया, वीडियो देखते हैं, समझ में आता है, बट जब उसको सॉल्व करने जाते हैं तो नहीं होता। वो है भाई लैक ऑफ प्रैक्टिस की कमी के कारण ऐसा होता है। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मान लीजिए अब आपने सब चीज़ें समझ ली, सारे चैप्टर्स आपको आते हैं, आपका सिलेबस कवर है, उसके बाद आपको मैथ को छोड़ना नहीं है। मैथ को आपको करते रहना है, भले ही आप 2 घंटे करो, लेकिन आपको करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है, आते हुए क्वेश्चन भी लगाते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लगाने हैं, क्योंकि सेम पैटर्न पर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। डेली आपको एक
प्रीवियस ईयर सेट आपको जरूर लगाना है और उसको लगाते रहिए, मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए और अपना जो रैंक है, जो टेक्स्ट बुक पे रैंक दिखाता है कितने स्टूडेंट में आपकी कितनी रैंक आई है, उसको जरूर चेक करें। और जब लास्ट में आपको दिया रहता है ना कि जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो उसका सॉल्यूशन जरूर देखना है, टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना है। ये गलती आपको नहीं करनी है कि आपने टेस्ट लगाया और छोड़ दिया फिर अगले टेस्ट की तरफ भाग गए, नहीं, आपको देखना है। और आप टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के अपलोड किया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप उसको जरूर देखें, वहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। अगले टेस्ट में उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।